मोक्षा जी दिल्ली से। राधे राधे। मार जी राधे राधे। मार जी, आपकी वीडियो देख के प्रवचन सुन के मैंने नाम जपना शुरू किया है। बहुत पॉजिटिविटी भी आ रही है, पर नाम जपते जपते हर बार मन प्रार्थना करने लग जाता है। कभी परिवार की खुशी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी करते के रहिए। लिए। किसका? मार हाँ, जी, करते नाम रहिए। जब खराब तो नहीं हो रहा? नहीं बोले, नहीं, क्या वो स्वाद अविनाशी कहलाएगा? है। प्रार्थना करते रहिए, धीरे धीरे सकामता खत्म हो जाएगी, तब आनंद आएगा नाम जप में। हम लोग सब कोई चलते हैं तो सकामता से ही चलते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए। और धीरे धीरे जब अंतःकरण पवित्र होगा तो काम बनने बिगड़ने में दोनों में समान हो जाओगे, तभी सच्ची भक्ति आएगी। अभी आप ऐसे करते रहिए, ऐसे करते रहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब हमारे साथ कोई अनिष्ट होता है तो क्या हमारे गुरुदेव को पता चलता है कि उनका शिष्य विपत्ति में है? पुकारने पर। वो तो अपने हृदय को पूर्ण एकाग्र परमात्मा में किए हुए है। जब कोई पुकारता है आर्त भाव से, तब उनका चित्त खिंचता है, फिर उधर जाता है। ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है। ऐसे वो भगवत स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे तो परेशान ना हो जाएं, क्योंकि जिनके लाखों शिष्य हैं तो लाखों बातें उनके दिमाग में आती रहेंगी, तो परमात्मा में स्थित कब रहेंगे? वो हर समय परमात्मा में स्थित रहते हैं। जब कोई सच्चा भक्त आर्त भाव से पुकारता है तो उनका हृदय खिंचता है और उसकी छवि सामने आती है, और फिर पता चलने लगता है अच्छा इस समस्या में। फिर वो अपने चिंतन के द्वारा उसकी दुख निवृत्ति भगवान से प्रार्थना करके दूर करता है। ऐसा है। राहुल सचदेवा जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग अपने अनुसार ही श्री राधा, श्री राम, महाकाल जी का नाम जप करते हैं, और फिर ये भी कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं है। तो क्या गुरुदेव की शरण में इस नाम जप करने का फल होगा कि उसे सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु प्रदत्त नाम जप का फल होगा भगवत प्राप्ति। जो हम लोग अपने मन से नाम जप करते हैं, इसका फल होगा सदगुरु की प्राप्ति। और जब सदगुरु जो नाम देंगे, वही भले नाम दे दे, तो सदगुरु के श्रीमुख से जो नाम मिलेगा वो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। इंदु राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मेरे बच्चे सब अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। अब वो लोग हम पर आश्रित नहीं है। अब मैं बाकी उम्र जो शेष बची है भगवान के भजन कीर्तन तथा पूजा पाठ में लगाना चाहती हूँ, एवं एकांत चाहती हूँ। लगा दो, अब समय नहीं रह गया है। पता नहीं कब श्वास आखिरी हो जाए। खूब नाम जप करो, और एकांत रहने की बात खत्म करो, घर में ही रहो। एकांत कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो नाम जप करता है सारे तीर्थ उसके समीप आ जाते हैं। देखो आज का समय ठीक नहीं है। आपका स्त्री शरीर है, आप अपने घर में अपने बच्चे बहू के बीच में रहो और खूब भगवान का नाम जप करो अंदर ही अंदर। और बच्चों की सुधार वाली बातें, और बन जाए तो किसी को फ्री सहयोग करो। जो पूर्व में आपको ज्ञान है उसको फ्री सलाह दे दो, उसको उचित सलाह देना भी तो भगवान की सेवा हो जाएगी। और भागो नहीं, कहीं भाग के मत जाना। हाँ, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं। आज का समय ऐसा नहीं कि आप जाकर किसी तीर्थ स्थान में एक अकेली कुटिया बना कर रहे हैं। सब समय नहीं। अपने अपने घरों में रहो, अच्छे चरित्रवान बनो, नाम जप करो, अपने परिवार को भगवान की पूजा समझो। अब ऐसे जैसे एक सन्यासी रहता है ना, ऐसे रहो। बहू बेटे के बीच में रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ज्यादा उनको उपदेश मत करो। नहीं, नए बच्चों को ज्यादा उपदेश अच्छा नहीं लगता है। ले तो ज्यादा उपदेश, उचित सलाह दे दिया, अपना नाम जप करें, अपने घर में रहो, सुरक्षित घर में रहो। आज का समय अब नहीं रह गया है ऐसा कि आप ऐसे तीर्थों में जाकर के कुटिया बना के रहें, वैसा नहीं रह गया है। बहुत मतलब समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेना चाहिए। बहुत समय वैसा हो चुका है, बहुत निम्न के उठ क्या चिंतन मन। अब देखो, एक स्त्री जा रही, उसके गले में बहुत 40,000 रुपया की चैन होगी। अब उसकी जिंदगी कितनी बड़ी है, और ऐसे पकड़ा खींचा पूरे रोड में घसीटते। तो कितने नीच पुरुष है, कितने हिंसक वृत्ति वाले हैं कि एक छोटी सी रकम के लिए उसकी जान की परवाह नहीं करते। तो समय ऐसा नहीं रह गया है। अपने घरों में रहो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने घरों में रहो और पवित्रता से जीवन निर्वाह करो, तो तुम संत ही हो। हाँ, जो बीतराग भगवान के परमहंस जन हैं उनका तो बात अलग है, लेकिन आप लोग गृहस्थी का सेवन किए हो। अब घर गृहस्थी छोड़ करके संत बनना बहुत, मतलब जो संत के लक्षण है उनमें चलना बड़ा कठिन है। तो अब ऐसे हमें लगता है कि जो पूरी जीवन आयु अपने गृहस्थी में व्यतीत की, तो घर में ही रहकर भजन करते हुए संत भाव से वहां रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है। आप उसको
अगर देखें तो आओगी परमार्थ के लिए और परमार्थ बनना मुश्किल हो जाएगा। वहां भजन ठीक हो रहा है, यहाँ भजन होना ठीक मुश्किल पड़ जाएगा। तो भजन करो अपने घर में बैठ करके। आशा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम निद्रा में होते हैं और सुबह जागने पर हम कहते हैं कि आज बहुत अच्छी निद्रा आई, जबकि हम तो सो रहे थे, जिसको नहीं, आप जग रहे थे, बुद्धि सो रही थी। आप जग रहे थे, बुद्धि सो रही थी। आप तीनों अवस्थाओं के साक्षी हैं। जागृत, मैं 8 घंटे से जग रहा हूं, मैं 10 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैंने स्वप्न देखा। तो जो मैं है वो इनका साक्षी। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो तू है। लेकिन तू अपने को आत्मस्वरूप न जानकर पुरुष या स्त्री समझता है। इसी भाव से तू बंधन को प्राप्त है। न तू कभी सोता है, न कभी जागता है, न कभी स्वप्न में होता। तू भगवत स्वरूप है जो सोने, जागने और स्वप्न की अवस्थाओं का साक्षी है। वो तू परमात्मा स्वरूप है। पर जीव जान नहीं पाता ना, वो अज्ञानवश अपने को स्त्री या पुरुष मानकर सोने या जागने या पाप कर्म या पुण्य कर्म करने का कर्ता मान लेता है। इसी से उसका बार बार जन्म मरण होता रहता है। अगर वो अपने को साक्षी मान ले तो अभिमुक्त हो जाए, अभिमुक्त हो जाए। पर साक्षी मान नहीं पाता ना, क्योंकि आसक्ति देह में है। तो हम अपने को स्त्री या पुरुष मानकर साक्षी नहीं हो सकते। हम आत्मस्वरूप मानकर अपने को साक्षी हो सकते। समझ पा रहे हो?